गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं मनोज दिल्ली से। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन नाना करते 3 या 4 हफ्तों बाद वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से 2 हफ्ते तो मैं काम पे नहीं गया। 2 हफ्ते काम पे गया, वो भी कभी एक दिन गया, एक दिन नहीं गया, कभी जल्दी आ गया। तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था, रेगुलरिटी हो नहीं पा रही थी काम की जाने की। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं था कि सब कुछ ठीक ठाक था। बस गाड़ी का एक तो गाड़ी के मेरे क्या था परमिट कह रहा हूँ, फिटनेस करवानी थी। तो फिटनेस में कुछ पंगा पड़ गया था, तो उसकी वजह से बीच में फंस गया था। गाड़ी कहते हैं चला नहीं पा रहा था। तो क्या पंगा पड़ गया था वो आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि फिटनेस में क्या पंगा पड़ गया था। और फिर बच्चे का स्कूल का, लड़के का स्कूल का एडमिशन करवाना था। तो कुछ दिन वहाँ धक्के वक्के खाए स्कूलों में, तो इसकी वजह से बीच में थोड़ा रेगुलरिटी काम पे हो नहीं पा रही थी। तो अब गाड़ी का परमिट, फिटनेस भी होगी और बच्चे के स्कूल का एडमिशन भी हो गया। तो मतलब कि सब चीज़ कामों से फ्री हो गया। तो अब रेगुलर हो सके तो रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और रेगुलर काम पे जा रहा हूँ आजकल। मतलब कि 2 दिन से काम पे रेगुलर जा रहा हूँ। तो आज ये तीसरा दिन है। तो बीच में 2 दिन भी वीडियो नहीं बना पाया। कभी वीडियो बनाने की सोचता था, कभी कल, जैसे कल गुड फ्राइडे था, कल जल्दी आ गया काम। कल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। कल 600-700 रुपये का काम था। 9 बजे घर पर आ गया, क्योंकि काफ़ी देर एक ही जगह पे बैठा रहा, 1.5-2 घंटे बैठा रहा। तो वहाँ सिर पक गया वहाँ, तो इसलिए खाली वहाँ से घर पर आ गया। तो मतलब कि रुकता तो काम शायद 1000-1200 रुपये का हो जाता, पर मैं फिर वही है, आदत गंदी हो गई। अब ज़्यादा देर ड्यूटी नहीं बचती, तो खाली घर की तरफ को बढ़ गया मैं। तो फिटनेस में मेरा क्या पंगा पड़ा था? पंगा ये पड़ा था कि मैंने फिटनेस करवाने गया, सब कागज़ पूरे थे। तो मैंने कागज़ और सब, मतलब कि ये सब आपको पता ही है, DL 1RT में, मतलब कि दिल्ली वालों के लिए बता रहा हूँ। तो फिटनेस करवाने गया तो कागज़ तो सब कुछ पूरे थे, सब कुछ काम करवाया मैंने अपने एक एजेंट से काम करवाया। तो मेरा है ना, जिस दिन मेरी इंश्योरेंस वो फिटनेस थी, उससे एक दिन पहले इंश्योरेंस एक्सपायर था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कागज़ वागज़ सब जमा हो गए। तो मैंने वहाँ गाड़ी इंस्पेक्शन होती है, वहाँ गाड़ी इंस्पेक्शन करवाई, सब कुछ पास हो गई वहाँ से। तो शाम को वहाँ से RTO से फ़ोन आता है कि आपका फिटनेस एक्सपायर है, इंश्योरेंस एक्सपायर है। तो अपने कागज़ ले जाइए, इंश्योरेंस अपडेट करवाइए, फिर अपने कागज़ जमा करवाइए और गाड़ी दोबारा इंस्पेक्शन करवाइए। तो फिर बीच में मैं कहते हैं यही था, कहते हैं डर था बीच में, कहते हैं बिना वो फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना रोड पर, इसके मान लो कि किसी ने पकड़ लिया तो मोटा ही। दोस्तों बीच में कहते हैं एक बुकिंग आ गई थी इन ड्राइवर में, वो आई थी IGBT की। मैंने मतलब कि उसने 195 का रेट डाला था, यहाँ से जगतपुर गाँव से आई थी। तो मैंने भी ऐसे कहते हैं 195 में उठाने की कोशिश करी, पर मेरे पास नहीं आया वो पिकअप। तो आपको बता रहा था फिटनेस में क्या इशू हो गया था। मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, तो एक दिन पहले हो गया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जिससे इंश्योरेंस के वो फिटनेस करवा रहा था एजेंट से, उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ कहते हैं फिर उसने कागज़ वापस में, अगले दिन कागज़ वापस लेने गया, वहाँ भी काम पे नहीं जा पाया। फिर आपको पता है फिटनेस में कहते हैं करवाओ तो एक दिन तो मैं फिटनेस का इंश्योरेंस कराओ तो उसे अपडेट होने में 3 से 4 दिन लगते हैं M31 की साइड पे। जब तक M31 की साइड पे अपडेट नहीं होगा तो वहाँ से आपकी कहते हैं वो गाड़ी को पास नहीं करेंगे। तो एक दिन तो मेरा पहले ऐसे ही निकल गया इंश्योरेंस ढूंढने के चक्कर में कि कौन सी कंपनी से करवाऊँ। तो अगले दिन फिर इंश्योरेंस करवाया, 3-4 दिन बाद वो गाड़ी कहते हैं फिर वो चढ़ा। फिर उसके बीच में कोई छुट्टी पड़ गई थी। तो मतलब कि यही तकरीबन सब टाइम इसी में बर्बाद हो गया, आलतू फालतू कामों में। नहीं तो अगर जिस दिन मैं गाड़ी ले गया था, अगर मुझे याद रहता फिटनेस एक्सपायर है तो मैं कुछ दिन पहले ही करवा लेता। तो इंश्योरेंस एक्सपायर है तो कुछ दिन पहले करवा लेता। इंश्योरेंस सब कुछ करवा चुका, अब सब कुछ ओके है गाड़ी में इस समय। तो अब रेगुलर जैसे देखो काम पे जाते हैं। अभी तो पहले CNG पंप पे जा रहे हैं, CNG पंप पे CNG रिफिल करवाएंगे। वैसे CNG तो है, कल फुल CNG करवाई थी, 600 रुपये की तकरीबन CNG डलवाई थी। 2 पॉइंट अभी पड़े हुए हैं, मतलब 2 पॉइंट, मतलब कि अच्छी खासी गाड़ी अभी चल जाएगी, 100 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। पर ये सुबह CNG डलवा लो। अभी सुबह के टाइम पे अभी कोई पिकअप भी नहीं आया, CNG पंप भी खाली रहते हैं। फिर बाद में CNG के लिए लाइन में लगो, कहीं पे सवारी बैठी हो, फिर दिक्कत आती है। एक बार CNG डलवा लो, उसी CNG में पूरे दिन भर काम कर लो। आजकल तो खैर गर्मियाँ हैं, अब गर्मियाँ चालू हो गई। गर्मियों में काम का देखो, अब पहले आपको मैं सर्दियों में काम बताता, अच्छा खासा काम होता था। अब गर्मियों में काम, एक CNG में काम पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि पहले क्या होता था, AC हम नहीं चलाते थे तो वही CNG हमारी ना करते 200 किलोमीटर तक आराम से खींच जाती थी। और वही 200 से घट के अगर सारी राइडों पे भी AC चलता है तो ना करते वो 150, 130 पे आ जाती है। अगर जाम में फंस गए तो 130, 120 पे आके रुक जाती है। तो देखो अभी, वैसे अभी तो सुबह जाने में कहते हैं सुबह 8-9 बजे तक AC नहीं चल रहा। जैसे सुबह मैं जाता हूँ 4:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। CNG डलवा के वो हो जाएंगे 4:45 तक हो जाएंगे। तो अभी तो AC नहीं चल रहा। जब से AC चलेगा तो फिर काम पे देखो काफ़ी असर पड़ता है फिर उस काम पे। तो देखते हैं क्या क्या रेट आते हैं AC में। गर्मियों में AC में शायद अच्छे रेट मिल जाएँ, मुश्किल ही ऐसे रेट मुश्किल ही मिलते हैं।
पर सर्दी के मुकाबले गर्मी में काम पे बहुत असर पड़ता है। तो आप वीडियो देखते रहिए, जैसे जो जो काम पे असर पड़ेगा वो आपको बताता रहूँगा, और कुछ नई जानकारी भी शायद आपको नई जानकारी आपको वीडियो में दूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मन्नाल लोग। दोस्तों टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 और काम हुआ आज टोटल मिला के मेरा 400 रुपये का, और इस समय हूँ मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। तो आज काम काफ़ी स्लो हो रखा है, मतलब कि सुबह जैसे कि आपको बताया था कि मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे निकल गया था, CNG रिफ़िल करवा कर होके, मतलब कि 5 बजे तक सब कुछ करके करा के फ्री हो गया था मैं। तो CNG रिफ़िल करवा के बढ़ा था मैं मुखर्जी नगर की तरफ। तो मुखर्जी नगर में काफ़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया। फिर काफ़ी देर बाद पिकअप ऊपर में एक आया, नोएडा सेक्टर 12 का था वो, इन ड्राइवर में पिकअप आया था नोएडा सेक्टर 12 का। तो मैंने उससे कही टोल की बात करी कि भैया टोल आपका अलग से लगेगा। तो न्यू ईयर था वो, मतलब कि फर्स्ट टाइम उसने इन ड्राइवर बुक करी थी। तो मैंने उसे बोला टोल आपका अलग से लगेगा, कह रहा नहीं भैया टोल नहीं दूँगा। तो मैंने कहा उसे कैंसिल कर दीजिए। तो उसने कैंसिल कर दी वो राइड। तो उसके बाद काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 1 घंटे बाद फिर मतलब कि सुबह 5 बजे के बाद एक पिकअप आया, आधे घंटे बाद। फिर उसके बाद तकरीबन कितने बजे आया उसके बाद पिकअप आया, 6 बजे करीब दूसरा पिकअप आया था। तो उसकी लोकेशन पर गया मैं, वो आया था वजीराबाद से, वो भी दूसरा वजीराबाद से आया था पिकअप, 4 किलोमीटर दूर से पिकअप आया था। वो पिकअप आया था मेरा लक्ष्मी नगर का। तो मैं सोच चले जाता हूँ, बिना फ़ोन करे ऊबर में आया था, लोकेशन में पहुँच गया। तो इतने में कस्टमर कहता है कि मैं तो कहते हैं दूसरी गाड़ी में निकल गया, मतलब कि काफ़ी देर वेट करा, मुझे आप आए नहीं, मैं मतलब कि वो ऑटो पकड़ के चले गया। तो लोकेशन पहुंच गया था, रुका रहा, मैंने कहा कैंसिलेशन फ़ीस लेता हूँ, कैंसिलेशन फ़ीस के लिए रुका रहा। 41 रुपये कैंसिलेशन फ़ीस मिली भी थी, वो कस्टमर ने रिफ़ंड करवा ली। मैंने कंप्लेंट भी डाली, वो वापस आए नहीं। तो मैंने कहा आज का दिन ही ऐसी ख़राब है। फिर वहीं पर था मैं, वहाँ से बाहर निकल रहा था, एक पिकअप लिया मैंने आदर्श नगर का, 6 किलोमीटर का, 92 रुपये उसमें मिले। फिर वहाँ से आदर्श नगर से पिकअप आया निजामुद्दीन का, तो निजामुद्दीन ड्रॉप करा है। तो इसमें मिले हैं 290 समथिंग मिले, 292 या 296 समथिंग इसमें मिले हैं। तो टोटल मिला के अभी तक मतलब कि लमसम 400 रुपये का आसपास का काम हुआ है। तो ड्रॉप करे हुए इसको बाहर निकले हुए 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से अभी तक कोई पिकअप नहीं आया। तो सैटरडे दिन है, कभी बस ये ड्यूटी फंसने की बात होती है, कभी ड्यूटी फंस गई तो बैक टू बैक अच्छे पिकअप मिल जाते हैं, नहीं फंसती तो बिठा देता है कई कई जगहों पे। तो अभी जैसे कि मैं बैठा हूँ यहाँ निजामुद्दीन पे, तो अभी तक कोई पिकअप आया नहीं आया। जैसे जैसे पिकअप आता है फिर आपको बताते चलता हूँ कितने का काम हुआ है, क्या हुआ है। और निजामुद्दीन में एक बात और बता दूँ कि निजामुद्दीन में आप आते हो तो निजामुद्दीन में भी अब एंट्री फीस लगने लगी 30 रुपये की, जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगती है ना 30 रुपये की पार्किंग फीस। खैर वो कस्टमर देता है, आप कस्टमर से मांग लेना। तो इन ड्राइवर में तो कहते हैं कस्टमर से मांगना पड़ेगा आपको। ऊबर में ऐड होके आती है, मैंने अपनी ऊबर में चेक करा तो 30 रुपये ऐड होके आएगी वो आपको। तो इन ड्राइवर में अगर आप बुकिंग लेके आते हो तो कस्टमर से अलग से वो 30 रुपये मांग लेना कि एंट्री फीस, नहीं तो आपकी जेब से, आप राइड लेके जा रहे हो 30 रुपये आपको अलग से जेब से देने पड़ जाएंगे। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में, बताता हुआ चलता हूँ फिर आज के दिन का कितनी अर्निंग करी मैंने और क्या क्या काम करा। दोस्तों टाइम हो रहा है तकरीबन 10:40 या 10:30 समथिंग टाइम हो रहा है, और मैं हूँ इस टाइम कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश के आसपास, नेहरू प्लेस के जस्ट अपोजिट साइड है ये। तो काम मतलब कि जो सुबह इतनी स्लो स्टार्ट थी, जब जैसे कि मैं आपको बता रहा था काम उस समय कुछ नहीं हुआ था, तो उसके हिसाब से मतलब कि उसके हिसाब से काम अभी तक ठीक ठाक हो गया। मेरा काम हो गया अभी तक, मेरा लमसम मिला के 1450 लमसम, पूरा 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था मैंने, उस समय था मैं निजामुद्दीन के पास। तो निजामुद्दीन के पास था, थोड़ी देर निजामुद्दीन में बैठा रहा, मैंने सोचा कोई ट्रेन आएगी तो बुकिंग आएगी, तो वेट करता रहा, पिकअप कोई आया नहीं। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे बढ़ता चली गया लाजपत नगर की तरफ। तो लाजपत नगर अंदर गया मैं, लाजपत नगर में बैठा रहा मैं थोड़ी देर, मतलब कि 5-10 मिनट बैठा रहा। इतने में ऊबर में मेरा ऊबर कह रहा हूँ, इन ड्राइवर में पिकअप आ गया 375 में, रोहिणी सेक्टर 14 का। तो था 3 किलोमीटर दूर से पिकअप था। टाइम आज सेकंड सैटरडे और ऊपर से सैटरडे है, और सेकंड सैटरडे मतलब कि ऊपर से सेकंड सैटरडे और है, तो जाम वाम नहीं है आज रोडों पे, बिल्कुल रोडें खाली पड़ी हैं। तो पिकअप करा, पिकअप करने में 5 मिनट पिकअप करने में लगे, ड्रॉप करने में वही तकरीबन जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 30-1 किलोमीटर था, ड्रॉप करने में तकरीबन 40-45 मिनट लगे। अर्निंग मतलब कि वही था 375 है। अब वो कहते हैं इन ड्राइवर भी 10% कमीशन काटने लग गया, तो 375 में से 10% काट लीजिए, 375 का 10 रुपये 37 रुपये, मतलब कि लमसम 40 रुपये समझ लीजिए, 40 रुपये काट के 330 रुपये मुझे बच गए इसमें। तो ये ड्रॉप करा, तो जैसे ही इसे ड्रॉप करा उसके बाद एक मैं प्राइवेट बुकिंग लेके आया। तो प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं वो IP एक्सटेंशन पटपड़गंज की तरफ, वो लेके आया था मैं 450 रुपये में। तो फिर वो ड्रॉप करा 450 में, तो वहीं पे बैठा था मैं, थोड़ा लंच वंच करा। तो वहाँ से मेरा एक पिकअप आया यहाँ का कैलाश कॉलोनी के आसपास का, मतलब कि मेन रोड का ही था, कोई यहाँ पर RG स्टोन लेबोरेटरी है वहाँ ड्रॉप करा था। तो उसे लेके आया था इन ड्राइवर में 260 रुपये में। तो टोटल मिला के 260 में से 30 रुपये कमीशन काट लीजिए, 26 रुपये कमीशन, मतलब कि लमसम राउंड फिगर बता रहा हूँ, 30 रुपये कमीशन,
18 किलोमीटर था वहाँ से, 230 रुपये उसमें बच गए थे। तो टोटल मिला के काम अभी तक 1450 के आसपास का हो गया। तो आज सैटरडे है तो काम वैसे ही स्लो रहता है, तो स्लो के हिसाब से जैसे मैं उसमें उम्मीद थी मेरी स्टार्ट हुई थी, काफ़ी स्लो स्टार्ट हुई थी। 8 बजे तक मेरा कुछ भी काम नहीं रुका था, 8 बजे तक मेरा 400 रुपये का भी काम नहीं था, तो उसके हिसाब से काम अभी तक। उसके बाद बैक टू बैक। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में एक वो आ गया था कि पिकअप आ गए थे इन ड्राइवर में। जब इन ड्राइवर में पिकअप आ जाता है ना, बड़ी स्क्रीन पर शो करता है, तो वीडियो मतलब कि वो हो जाती है, बंद हो जाती है। तो पिकअप आया था वो बाली नगर का, तो मैंने 295 में आया था, 20 किलोमीटर 295 रुपये में। मैंने उठाने की कोशिश करी पर वो किसी और भाई के पास चले गया वो पिकअप। तो आपको जैसे कि बता रहा था मैं, 1450 रुपये काम हो चुका। सैटरडे का दिन है, आज वैसे ही स्लो काम रहता है। अब देखता हूँ यहाँ से, वैसे मैंने ऊबर में लगा रखा है गोहम के यहाँ का, निरंकारी कॉलोनी का, कि अब घर की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि अब है ना CNG भी AC भी चलने लग गया। आज मेरी 2 राइडों पे AC चला, तो है मतलब कि एक डंडा भी चल जाएगी गाड़ी मेरी, 60-70 किलोमीटर और चल जाएगी आराम से। तो अगर नोएडा की बच गई इन ड्राइवर में, अगर अच्छे पैसे मिले तो चले जाऊँगा, वरना अगर वैसे गोम लगा रखा है ऊबर में कोई पिकअप आया दिल्ली वहाँ का, नॉर्थ साइड का, नॉर्थ दिल्ली साइड का, तो लेके वहाँ से घर की तरफ चले जाऊँगा, क्योंकि सैटरडे है, काम वैसे ही स्लो है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है बाहर रोड पे। तो गर्मियों में यही है कि कहते हैं इस काम में हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं जैसे आपको सर्दियों में पता है कि CNG की चिंता होती नहीं है, कि CNG रिफ़िल करवा ली और गाड़ी 220-30 तक आराम से चल जाती है। वही घटके गाड़ी गर्मियों में अगर सब ट्रिपों पे AC चले तो ना करते 130, 120, बहुत ही अगर खाली रूट मिले तो 150, वरना 120-30 पे आके अटक जाती है। और वही सर्दियाँ हैं तो 220 तक आराम से गाड़ी खिंच जाती है। तो उसके हिसाब से हमारा गर्मियों में और सर्दियों में काम में बहुत फ़र्क पड़ता है हमारा। और गर्मियों में मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है क्या होता है कि बुकिंग भी सर्दियों के हिसाब से कम रहती हैं। पता नहीं, ऐसा मेरा ही मानना है, मुझे लगता है, मुझे जो मैं 7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मिलता हूँ फिर आपको तब तक नई लोकेशन में, नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15 और मैं हूँ इस समय अपनी पार्किंग के पास। तो जैसे कि आज सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट थी, जो मेरा काफ़ी काम स्लो था, मतलब कि मूड ख़राब सा हो गया था थोड़ा, क्योंकि काम हो नहीं रहा था कुछ भी, पर उसकी भरपाई हो गई सारी, मतलब कि टोटल मिला के काम हो गया। टोटल मिला के अभी मेरा 1950 का। तो जैसे कि आपको बताया था, वहाँ जो कैलाश कॉलोनी के पास था मेरा, उस समय तक हो रखा था मेरा तकरीबन 1450 के लमसम का काम हो रखा था। तो कैलाश कॉलोनी बैठा था, वहाँ से पिकअप आ गया था एक मयूर विहार का, मयूर विहार मेट्रो स्टेशन का, फेज़ 1 का। तो मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करा, वो करा था मैंने इन ड्राइवर में करा था 190 में। तो वो ड्रॉप करा 190 में, आप 10% काट लीजिए, 20 रुपये समझ लीजिए, 170 उसमें मिल गए। तो वो ड्रॉप करा। तो जैसे ही उसे ड्रॉप करा, ऊबर में मेरा पिकअप, मैंने ऊबर में पहली गोम डाल रखा था यहाँ का, कहते हैं निरंकारी का। तो जैसे ही ड्रॉप करा, सीधा मेरा बुराड़ी का पिकअप आ गया, बुराड़ी नथुपुरा का, घर के पास का। तो बुराड़ी नथुपुरा DV स्कूल है कोई, वहाँ ड्रॉप करा। तो उसमें अर्निंग आ गई मेरी 362 रुपये की। था वहाँ से जहाँ से पिकअप करा था 32-33 किलोमीटर, 1 घंटा समथिंग टाइम लगा। 362 की अर्निंग उसमें आ गई। टोटल मिला के 1950 रुपये का काम हो गया। मतलब कि जिस हिसाब से सुबह स्लो स्टार्ट थी, उसके हिसाब से काम काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा खिंच गया एक हिसाब से। और गर्मी वैसी ही थी। अब CNG भी यही है कि टोटल मिला के गाड़ी चल गई मेरी लमसम 180 किलोमीटर चल गई, और उसके हिसाब से 1950 रुपये का काम हो गया। तो दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। तो गर्मियों में ऐसी है, काम कभी कम कभी ज़्यादा कभी कुछ चलता रहता है। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। तो अब 1-2 दिन में नए व्लॉग लाऊंगा, तो मैं आपको नए व्लॉगों में 2 मेरे भाई ने, वो ड्राइवर भाई हैं, उनके साथ मिलाऊंगा। मेरी कॉलोनी के भाई हैं। एक ने वैगनार गाड़ी ली है नई, मतलब कि उन्होंने नई गाड़ी ली है, और एक ने ली है एक्सेंट ली है, इन्होंने ली है, उसने ली है यहाँ से। एक तो चड्डा मोटर है, चड्डा मोटर के अलावा कोई एक और वहीं कहीं पे है, हर्ष मोटर है शायद, वो उसने वहाँ से ली है। तो देखता हूँ दोनों से भाइयों से टाइम लूँगा कि एक दिन मिल जाते, बात कर लेते, तो उनके साथ इंटरव्यू करूँगा कि कितने की पड़ी, क्या क्या पड़ी, कैसा काम हो रहा है, तो आपको सब उसके बारे डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ 1950 के अर्निंग के साथ। और मॉर्निंग में CNG आई थी मेरी, कल की CNG पड़ी थी, फिर भी मेरी CNG आ गई थी आज मॉर्निंग में 300 रुपये की, क्योंकि कल मैंने काम करा नहीं था कोई ज़्यादा, कल की भी पूरी CNG रिफ़िल करवाई थी, तो आज CNG पूरी पड़ी थी मेरी। तो 300 रुपये की CNG डलवाई, तो लमसम मान लीजिए कल की भी CNG पड़ी थी 250 रुपये की, 550 की CNG में 1950 का काम हो गया, 1400 रुपये की बचत होगी। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल नई अर्निंग के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।